हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुली के विषय में। ठीक है, पुली के बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मशीन क्या होता है, आइडियल मशीन क्या होता है, टाइप ऑफ लेवर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे भाई बात किसके बारे में, पुली के बारे में। इससे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग दे दें। हमारा ऐप जो है स्काइनॉमिक्स एकेडमी वो गूगल प्ले स्टोर पर अब अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर बात करें हम इस ऐप में आपको क्या क्या प्रोवाइड हम लोग कराएंगे, ऑनलाइन क्लास आपको होगी, फिर फ्री पीवाईक्यूज हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, फ्री क्विजेज एंड फ्री फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, और ये किस किस क्लासेस के लिए है? ये है बेटा 9th 10th 11th एंड 12th, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो। अगर आप लोग हमें यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल है स्काइनॉमिक्स एकेडमी फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। अगर हम बात करें हमारा जो दूसरा चैनल है साइंस के लिए, वो है बेटा स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस। ठीक, अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो है क्या, पुली। जो है पुली, आप लोगों ने पुली को कहीं ना कहीं देखा होगा, चाहे ये लगी होती है बेटा अपने क्रेन पर। कहां पर लगी होती है? क्रेन पर, या फिर बोले वेल जो कुआं होता है उस पर भी लगा होता है। कैसे, क्या है बेटा पुली सिस्टम? क्या है पुली? है बेटा एक फिक्स एक्सल पर एक व्हील है। क्या है? एक व्हील, व्हील बोले या फिर एक्सल, जो क्या है बेटा एक एक्सिस पर फिक्स है, एक एक्सिस पर फिक्स है। और इस व्हील का जो रिम है बेटा वो है ग्रूव। ठीक है, रिम, और रिम पर क्या लगा हुआ है बेटा? रिम पर लगा हुआ है अपना क्या? रिम पर लगा हुआ है अपना एक केबल। केबल बोले या फिर रोप बोले। पुली का यूज क्या है बेटा? पुली का यूज है एफर्ट कम करने के लिए, या फिर हम बोले ज्यादा लोड उठाने के लिए हमें एफर्ट कम करना है। या फिर हम बोले अगर वेल कुआं होता है बेटा, कुएं में कैसे पानी हम लोग खींचते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं बता दूं लोड लगा हुआ है, इधर एक बकेट लगा हुआ है, बाल्टी जो भी बोले, और इधर हमने एफर्ट करना है। अगर हम बकेट को या फिर बाल्टी को अपलिफ्ट करें तो हमें होता है कष्ट। कष्ट से मतलब है थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होता है ना, इतना कन्वीनियंट नहीं होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, पुली की हेल्प से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो क्या होगा? लोड बकेट अपने आप लिफ्ट करेगी और हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है, या फिर लगाना भी होता है इन द सेंस अपलिफ्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया बेटा पुली। ठीक है, एक व्हील है, एक्सल है, विच इज फिक्स्ड। ठीक है, विच इज फिक्स्ड एट एन एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस पर फिक्स है पुली। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुली का यूज कैसे कर सकते हैं। मैं भी आपको बता चुका हूं पुली का यूज हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। किसका डायरेक्शन? अप्लाइड फोर्स का, जो हमने फोर्स अप्लाई करना है उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं पुली को। और फिर इसी पुली को यूज कर सकते हैं हम कैसे? इसी पुली को यूज कर सकते हैं हम लोग एज फोर्स मल्टीप्लायर। एज कैसे? फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब कम एफर्ट में ज्यादा लोड को ओवरकम करना। ठीक है, तो अगर पुली को हम यूज कर सकते हैं कैसे? पुली कैन बी यूज्ड एज फर्स्ट बेटा इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली। और दूसरा बेटा कैसे? सिंगल मूवेबल पुली। ठीक, एक पुली को कैसे हम लोग यूज करें? सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली की। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड जो पुली है बेटा, सिंगल फिक्स्ड पुली है वो क्या है? इज नॉट फ्री टू मूव। ये मूव करने के लिए फ्री नहीं है, ये मूव करने के लिए फ्री नहीं है। ठीक, अगर हम लोग इसमें बात करें हम लोग, ये हो गया बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये हो गया लोड,
ये हो गया लोड जिसको हमने अपलिफ्ट करना है, जिसको हमने, ठीक है, अपलिफ्ट करना था। अगर ऐसे करें तो कष्ट होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में हम एफर्ट करें तो इजीली ये क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। ठीक, ये हो गया एफर्ट, ये हो गया एफर्ट। अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये है टेंशन और ये है टेंशन। ठीक है, ये लोड हो गया और ये एफर्ट हो गया। तो यहां से अगर हम बात करें, इसमें लोड क्या हो जाएगा बेटा, लोड किसकी इक्वल हो जाएगा, टेंशन। स्ट्रिंग पर क्या लगेगा, इसमें टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर हम बात करें एफर्ट, एफर्ट भी क्या होगा बेटा, इसमें एफर्ट भी होगा टी, एफर्ट भी इसमें क्या होगा, टी, क्योंकि और ये फ्री टू मूव नहीं है। ठीक है, मूव करने के लिए फ्री नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, इसका क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स पुली। ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली। बेटा हमें पता है जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या होता है, वो होता है क्या, वो होता है लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ पर लोड कितना है बेटा, लोड इज इक्वल टू टी और एफर्ट भी क्या है, टी। तो एम ए क्या हो गया बेटा, 1, एम ए क्या हो गया इसका 1, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, 1। अब हम बात करें दूसरा वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बेटा, वी आर होता है अपना क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, इसमें भी ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या हो रहा है, दोनों इक्वल है। ठीक है, जितना डिस्प्लेस हमारा एफर्ट करेगा उतना ही डिस्प्लेस कौन करेगा, उतना ही डिस्प्लेस हो जाएगा हमारा लोड। जितना हम एफर्ट को डिस्प्लेस करें उतना ही डिस्प्लेस होना है किसने, लोड ने। तो इसको हम माने अगर तो d अपॉन डी 1, तो इसका वेलोसिटी रेशियो भी 1 है और मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 है। अगर मैं इसकी बात करूं एफिशिएंसी की, इसका एफिशिएंसी थर्ड इसका जो पैरामीटर है वो क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको पता है होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, विच इज क्या 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 100%। ठीक है, ये आइडियल की बात कर रहा है, वैसे 100% होना नहीं है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो जरूर होगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ मास स्ट्रिंग का होगा ही होगा। तो एफिशिएंसी क्या आ रही है 100%, वेलोसिटी रेशियो आ रहा है 1 और मैकेनिकल एडवांटेज भी आ रहा है 1। तो इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज है 1, तो यूज इसका क्या है, ठीक है, जितना हम लोड, जितना हम एफर्ट कर रहे हैं उतना ही लोड ओवरकम हो रहा है। तो इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है बेटा क्या, चेंजिंग डायरेक्शन, चेंजिंग डायरेक्शन। क्या यूज है इसका, डायरेक्शन को चेंज करना, चेंजिंग डायरेक्शन इन कन्वीनियंट वे, जो हमें चाहिए उस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंगल फिक्स पुली हम कैसे यूज करें, इसको यूज करें कैसे, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली के विषय में अगर बात करें, इस बारे में हम लोग अगर बात करें, इस बारे में हम लोग बात करें, तो ये हो गया बेटा यहां से फिक्स, यहां से हो गया फिक्स, और ये है बेटा फ्री टू मूव, ये है फ्री टू मूव। अगर हम जैसे जैसे एफर्ट करेंगे तो ये पुली भी क्या कर सकता है, ये पुली भी मूव हो सकता है, ये पुली भी मूव हो सकता है। ठीक है, ये पुली भी मूव हो सकता है। यहां हमने इसमें अप्लाई कर दिया बेटा लोड, यहां हो गया लोड। ठीक है, एफर्ट हो गया बेटा क्या, टी, और लोड, लोड बेटा कैसे बैलेंस होगा, इस टेंशन के साथ और इस टेंशन के साथ। लोड को हम कैसे बैलेंस करेंगे, लोड कैसे बैलेंस होगा, इस टेंशन के साथ और इस टेंशन के साथ, दोनों को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, अगर हम बात करें इस केस में, यह बेटा इज फ्री टू मूव, ये जो सिंगल मूवेबल पुली है ये क्या है, फ्री टू मूव। ठीक है, इस पुली को हम मूव कर सकते हैं, इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अगर हम बात करें इसका मैकेनिकल एडवांटेज की, इसका मैकेनिकल एडवांटेज की मैं बात करूं तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज होगा क्या भाई, लोड अपॉन एफर्ट। अब मैं बात कर चुका हूं यहां पर, लोड बेटा कैसे बैलेंस होगा, टी प्लस टी, टी प्लस
T प्लस T से लोड ने बैलेंस होना है तो इज इक्वल टू 2T, और एफर्ट हमारा क्या है T, एफर्ट हमारा क्या है T। तो यहां से लोड क्या हो जाएगा भाई 2T/T इज इक्वल टू 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज अपना कितना आ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है बेटा क्या 2। अब बात करते हैं हम लोग, यहां से एक रिलेशन बन सकता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट क्या बन सकता है 2T/T, T से T कैंसिल, तो लोड अपॉन एफर्ट इसमें क्या बन रहा है 2, या फिर बोले एफर्ट इज इक्वल टू L अपॉन 2, या फिर लोड इज इक्वल टू 2 एफर्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलेगी इस इक्वेशन से। अगर हम लोग बात करें आगे वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो लोड ने अगर डिस्प्लेसमेंट करना, अगर लोड 1 मीटर डिस्प्लेस करे तो एफर्ट कितना करेगा बेटा ये और ये, तो एफर्ट करेगा 2D। अगर ये D डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो इसने कितना करना है 2D, इसने कितना डिस्प्लेस करना है 2D। ठीक, लोड था अपना D, तो ये कितना था 2D, तो ये भी हो गया कितना 2, ये भी कितना हो गया 2, ये भी हो गया 2। अब इसकी बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमें पता है होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, जो कितना है बेटा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो एफिशिएंसी आ रही है 1 या फिर 100%, है ना, जो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। अगर हम बात करें कि इसका यूज कैसे करें, हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर मैकेनिकल एडवांटेज किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 में क्या होता है बेटा डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं इसको। किस डायरेक्शन, पुली किसका काम करता है डायरेक्शन के लिए। MA अगर ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो तब हम यूज करते हैं बेटा स्पीड गेनर की जैसे, ठीक है, स्पीड गेनर। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज है 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये सिंगल मूवेबल पुली काम करेगी कैसे, फोर्स मल्टीप्लायर। कैसे काम करेगी, फोर्स मल्टीप्लायर के जैसे, ठीक है। तो सिंगल मूवेबल पुली को यूज करें फोर्स मल्टीप्लायर के जैसे। याद रखना है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसकी सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 2, वेलोसिटी रेशियो कितना है 2, और एफिशिएंसी कितना है 100% बोले या फिर 1। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिंगल फिक्स पुली की। सिंगल फिक्स पुली में जो मैकेनिकल एडवांटेज है 1, वेलोसिटी रेशियो है 1 और एफिशिएंसी भी है 1, लेकिन इसका यूज क्या होगा, इसका यूज होगा डायरेक्शन को, किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इसको चेंज करना है अपने हिसाब से जो हमें कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज हमने जो पुली है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर हम आगे बात करेंगे भाई कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज, ठीक है, कि पुली को कंबाइन कैसे करें, मतलब 2 पुली ऐड करें, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या होता है, आगे हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।